Hello dear students, today we will do how to find HCF of given numbers. We will learn 4 different methods to find HCF. You can use any one of them to find HCF of given numbers. This video is having maximum methods to find HCF. So here we do. Full form of HCF is highest common factor. Now I am going to tell you the 4 different methods to find HCF. The very first method is by finding factors of given numbers. Firstly, we will find the factors, then common factors, then we will find HCF. Second method is prime factorization method, the very common method to find HCF. And the third method is division method, which is having two different methods, short division and long division. So let's start. Very first method, finding factors of a number. Now, the first method is by finding factors of the numbers. We are having the numbers 27, 18 and 63. For this, I will recommend you to see my video how to find factors and common factors of a given number. Let's start. 27. मैंने उस वीडियो में आपको बताया है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो 1 इंटू 27 इज़ 27. 27 ऑड नंबर है, इसलिए ये 2 के टेबल पर नहीं जाएगा. 1 के बाद बारी आई 3 की. 3 9s are 27. फिर से 27 ऑड है, तो ये 4 के टेबल पर भी नहीं जाएगा. 5 के टेबल का रूल है कि एंडिंग डिजिट या तो 0 हो या 5 हो. तो इसका तो एंडिंग डिजिट 7 है, तो ये 5 के टेबल पर भी नहीं जाएगा. 6 के टेबल पर भी सारे इवन नंबर्स जाते हैं. 7 के टेबल पर 27 नहीं जाता. 8 के टेबल पर भी नहीं जाता. तो आ गया मेरे पास 9 3s are 27. आप देख रहे हैं ये फैक्टर रिपीटेड है, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 27. पहले मैं इधर से चलूँगी. 1 3 9, फिर इधर को 3 हो चुका है, 9 हो चुका है, 27. अब बारी आई 18 की. फिर से 1 इंटू 18, क्योंकि 1 के टेबल पर सभी जाते हैं. अब 2 की बारी. 2 9s are 18. इसके बाद 3 6 are 18. 4 के टेबल पर 18 नहीं जाता. 5 के टेबल पर भी नहीं जाता, क्योंकि इसके पीछे ना तो 0 है ना 5 है. फिर बारी आई 6 की. यस, 6 3s are 18. अब आप देख रहे हो ये दोनों फैक्टर्स रिपीटेड हैं, तो मैं लिख दूंगी फैक्टर्स ऑफ 18 आ गए मेरे पास. पहले ऊपर से नीचे 1 2 3 6. अब इधर को आ गया 9 and 18. लास्ट 63. 1 इंटू 63 इक्वल्स टू 63. अब 2 के टेबल पर 63 नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है. 3 के टेबल पर चला जाएगा, क्योंकि डिजिट्स का जो जोड़ है 6 और 3 9 बनता है, ये 3 के टेबल पर जाएगा. 3 21 डिवाइड करके देखेंगे तो 3 के टेबल पर 21 से जाएगा. 4 पर नहीं जाएगा, इट इज़ एन ऑड. 5 पर नहीं जाएगा बिकॉज नॉट एंडिंग इन 0 and 5. 6 पर भी नहीं जाएगा बिकॉज इट इज़ एन ऑड. 7 9s are 63. सिमिलरली 9 7s are 63. तो मेरे फैक्टर्स ऑफ 63 आ गए. 1 3 7 9. अब नीचे से ऊपर की ओर 21 63. अब मैंने निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स. तो आप देख रहे हो 1 तो सभी में है. यस, 1 आ गया मेरे पास. अब 3 सभी में है.
यस 3 आ गया। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं 9 सभी में है, 9 आ गया। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट यानी सबसे लास्ट वाला कौन है? 9, तो इसका आंसर आ गया 9। सेकेंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले मैं अपने ज़रा प्राइम नंबर्स लिख लूँ। पहला नंबर है 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, सो ऑन। आगे देखते हैं, ज़रूरत पड़ी तो इनको लिखेंगे। तो पहले मैं 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालती हूँ। पहले 2 लिया, यस इट इज़ एन इवन नंबर, तो आ जाएगा 2 10s are 20। फिर से 2 पर क्या, 2 5s are 10। अब 2 के बाद 3 की बारी है, नहीं जाता तो सीधा क्या आ जाएगा, 5 1s are 5। इसी तरह से मैंने 28 किया, इवन नंबर है। 2 पर गया, 2 1s are 2, 2 4s are 8। फिर 2 पर गया, 2 7s are 14। 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 1 is 7। अब 36 की बारी। 2 से किया, 2 1s are 2, एक बच गया, 1 और 6 बन गए 16, 2 8s are 16। फिर 2 से गया, 2 9s are 18। अब 3 से गया, 3 3s are 9। फिर 3 से गया, आ गया 1। अब मैंने देखा 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ मैं कभी भूल के भी मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं लिखूँगी। मैंने अपनी वीडियो ऑफ फाइंडिंग एलसीएम में बताया भी है कि 1 इज़ नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट। तो कभी आपने भूल के भी यहाँ 1 नहीं लिखना, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है और 1 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है। अब 28 आ गया 2 इंटू 2 इंटू 7। 36 का क्या बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैं निकालूंगी HCF। HCF वो वाले नंबर होंगे जो तीनों में ही प्रेजेंट हों। जैसे कि ये 2 देखिए तीनों में प्रेजेंट है, फिर ये 2 तीनों में प्रेजेंट है, बस। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में प्रेजेंट हो। तो HCF आ गया 2 इंटू 2, दैट इज 4। अगला मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को हम 2 तरीक़ों से करते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन से, एक शॉर्ट डिवीजन से। पहले मैं आपको सिखाऊंगी लॉन्ग डिवीजन। बेटे लॉन्ग डिवीजन को हम कॉन्टिन्यूड डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिवीजन तब तक चलती रहती है जब तक कि हमें HCF ना मिल जाए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपके पास ये 3 नंबर हैं, इनमें से कोई भी 2 ले लें। चलो मैं पहले 2 लेती हूँ। स्मॉल जो नंबर है 144, इसको मैंने बाहर रखा, 180 को अंदर। आपको पता है डिवीजन में जो नंबर बाहर रहता है उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, और जो नंबर अंदर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो आइए करते हैं। 144 1s are 144, माइनस किया तो ये 0 का बन गया 10 और यहाँ आ गया 7। 10 में से 4 गए 6, 7 में से 4 गए 3, 1 में से 1 गए 0। अब क्या करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको अगला डिवाइज़र बना देना है। बस यहाँ एक स्टेप आपने सीखना है, जो रिमाइंडर आया उसको आपने अगला डिवाइज़र बना देना है, और जो पुराना डिवाइज़र है वो अंदर जाके डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 36 का टेबल। तो 36 का जब टेबल पढ़ते हैं, 36 4s आता है 144। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरे पास 3rd नंबर बाकी है। तो लास्ट डिवाइज़र यहाँ पर कौन है, 36। मैंने दोबारा से 36 लिखा, और अब अंदर डिविडेंड आ गया मेरा तीसरा नंबर। 36 का टेबल, 36 4s आपको पता है 144 है, तो इसके आगे पढ़ूंगी। 36 5s होते हैं 180। चलिए 2 से 0 गए, 2 आ गया, 9 में से 8 गए 1, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा।
तो मैंने अभी बताया, अब ये जो रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, और पुराना डिवाइज़र क्या बन जाएगा, डिविडेंड। 12 3s आर 36। अब लास्ट में जो आपके पास डिवाइज़र आता है वही आपका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इसी मेथड को शॉर्ट डिवीजन से कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सेम सम को करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि HCF कैसे निकलना है। आइए शॉर्ट डिवीजन के लिए जैसे हम LCM निकालते हैं हम इनको वैसे रख देंगे। मैंने अभी बताया था प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से। तो पहले मैं देखूं क्या ये तीनों इवन है, यस, एंडिंग इन 4, एंडिंग इन 0, एंडिंग इन 2। तो ये तीनों तो इवन नंबर हैं, तो तीनों 2 के टेबल पर चले जाएंगे। 2 7s आर 14, 2 2s आर 4, 2 9s आर 18, 2 0s आर 0। अगर आपको ऐसे नहीं करना आता तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हो। जैसे मैं ये 192 को आपको करके बताती हूँ। 2 9s आर 18, 1 बच गया, उतारा 2, 2 6 आर 12, तो आ जाएगा यहाँ पर 96। स्टिल एंडिंग इन 0 2 6, यस, ये फिर से 2 पर जाएंगे क्योंकि ये तीनों ही इवन नंबर हैं। फिर से 2 से किया। अगर आपको सीधा नहीं करना आता तो आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो। 2 3s आर 6, 1 बच गया, 1 और 2 बन गए 12, 2 6 आर 12। अब 2 4s आर 8, 1 बच गया, 1 और 0 बन गए 10, 2 5s आर 10। सिमिलरली 2 4s आर 8, 1 और 6 16 बन गए, 2 8s आर 16। अब आपने देखा ये दोनों तो इवन है, ये है ऑड, तो ये 2 के टेबल पर नहीं जाएगा। अगला टेबल आता है 3 का, पर पहले मैं देख लूँ क्या ये तीनों 3 के टेबल पर जाते हैं। 3 का फार्मूला क्या है, सम ऑफ डिजिट। अगर 3 के टेबल पर जाता है तो ये तीनों 3 के टेबल पर जाएंगे। 3 और 6 होता है 9, 4 और 5 भी होता है 9, 4 और 8 होता है 12। यस, ये तीनों 3 के टेबल पर चले जाएंगे क्योंकि इनके डिजिट्स का सम 3 के टेबल पर जाता है। 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 1s आर 3, 1 यहाँ से बच गया 15, 3 5s आर 15, 3 1s आर 3, 1 बच गया, 3 6 आर 18। अब ये दोनों इवन, ये ऑड, ये दोनों 3 पर जाते हैं पर ये नहीं जाता। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 5। 5 पर सिर्फ 15 जाएगा पर ये दोनों नहीं जाएंगे। फिर बारी आई 7 की, 7 पर तीनों नहीं जाएंगे। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर है 11, 11 पर भी तीनों नहीं जाएंगे। और 11 के बाद प्राइम नंबर है 13, 12 उससे छोटा हो गया, यानी प्रोसेस इज़ फिनिश्ड, हमें आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ तब तक ये मेथड करना है जब तक तीनों नंबर एक नंबर से डिवाइड हो। अब कोई भी 3 के बाद ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिस पे ये तीनों नंबर इकट्ठे डिवाइड होते हों। तो मेरा HCF आ जाएगा, सिर्फ इन तीनों को लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये जो तीनों नंबर हैं इनको बिल्कुल भी नहीं सोचना, ये रिमाइंडर्स हैं, ये हमें नहीं लेने। तो आ गया 2 2s आर 4, 3s आर 12। अब आपने देखा कि ये सम तो एक जैसा ही था, पर मैंने इसको एक बार लॉन्ग डिवीज़न से किया, फिर दूसरी बार शॉर्ट डिवीज़न से, और दोनों बार मेरा HCF कितना आ गया, 12। तो ये डिवीज़न मेथड था, इसके 2 पार्ट्स थे, लॉन्ग डिवीज़न यानी कॉन्टिन्यूड डिवीज़न और शॉर्ट डिवीज़न। तो हमने अब कितने मेथड्स किए, 4 मेथड्स। आइए अब रिवाइज करते हैं। HCF of given number is always smaller than or equal to the smallest number। अगर आपके पास 3 या 2 नंबर है तो जो सबसे तीनों में छोटा है HCF या तो वो हो सकता है या उससे छोटा। तो आप सोच लो कि इन तीनों में से मेरा आंसर या तो 12 होगा या 12 से छोटा।
12 से मेरा आंसर कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट है, इफ़ 2 or more than 2 numbers have their HCF as 1, then they are called co-prime numbers। अगर 2 या 3 नंबर्स का HCF 1 आए तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को-प्राइम नंबर्स। HCF का दूसरा नाम भी है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। आई होप इस वीडियो में मैंने जो आपको 4 डिफरेंट मेथड्स बताए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप उन चारों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड को ऑप्ट करके अपना HCF निकाल सकते हैं। थैंक यू।